Everyone, and welcome to the first video of linear equations. Now when we talk about pair of linear equations, again नाम से ही पता चल रहा है pair का मतलब क्या होता है, दो equation. और linear pair means two equations, right? That is two is known as a pair. Linear equation means ऐसी equation जिसकी जो degree है वो 1 होती है, यानी कि जो भी आप unknown लोगे उसकी degree highest power, degree मतलब highest power जो है वो 1 होनी चाहिए. और क्योंकि दो हैं इक्वेशंस तो दो अननोन होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होता है. तो बेसिकली इन इक्वेशंस को हम ये भी बोलते हैं कि ये लाइंस हैं जो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब भी आप एक लीनियर इक्वेशन प्लॉट करोगे तो आपके पास हमेशा हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी. एक जनरल लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे एक्स एंड वाई जो हैं वो लीनियर वो वेरिएबल्स हैं यानी कि अननोन्स हैं और ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं. तो जब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तो उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, वेर ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू आर ऑल रियल नंबर्स. और कैसे रियल नंबर्स होते हैं, सच दैट उनका रिलेशन ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सिमिलरली ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि अगर वो बाई चांस किसी कोई एक हट गया तो वो टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी. तो ए वन और बी वन और ए टू और बी टू और सी वन सी टू ऑल शुड बी रियल नंबर्स. अब देखते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है. बेसिकली जब हम फर्स्ट मेथड हम इस वीडियो में सीखेंगे जो कि ग्राफिकल मेथड है. जब आप लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो तीन केसेस हो सकते हैं. पहला केस हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन आए जो कि कहीं मीट करे, जिसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन. हो सकता है पैरेलल लाइंस आए जैसे कि रेलवे ट्रैक की तरह वो कहीं मीट ना करे, उसका मतलब होता है नो सोल्यूशन. एंड थर्ड होता है ओवरलैपिंग लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक लाइन, कोइंसिडेंट उसका दूसरा वर्ड है, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी अ सोल्यूशन, मतलब कॉमन. ओके, सोल्यूशन मीन समथिंग विच इज कॉमन. नाउ बेसिकली हमें सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड कैसे करना है, मैंने स्टेप्स लिखवाए हुए हैं, देख लीजिए. Find the value of variable whose coefficient is smaller in the first equation. I will tell you all this step when I'll explain the question. आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे जिसका कोफिशिएंट छोटा है. जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो ऑब्वियसली y की वैल्यू निकालने में ज़्यादा समझदारी है, जो कि 2x माइनस 3 आएगी. y उधर चला गया, 3 उधर चला गया. अब मुझे क्या करना है, तीन ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है y की जो x को भी satisfy करे. So basically I have to find three different values of x and y which are satisfying this equation, and those values have to be either whole number या वो terminating number होना चाहिए जो 1 decimal place पे terminate हो जाए. Okay? अब नेक्स्ट, क्योंकि अगर कभी ऐसा आ जाए 10 डिवाइडेड बाय 3 चिल्ड्रन, सो यू नो 10 डिवाइडेड बाय 3 इज़ अ रीअकरिंग नंबर, तो उसको प्लॉट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 ज़ा 9, एलसीएम मतलब रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9. सो सी दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉट. वेर एज अगर 10/2 होगा तो वो 5 आ जाएगा, या 5/2 होगा तो वो 2.5 आ जाएगा. तो टर्मिनेटिंग जो 1 डेसिमल पॉइंट पे टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हीं का सोल्यूशन निकालिएगा. डोंट फाइंड आउट अ सोल्यूशन विच हैज़ अपॉन 3 में नंबर्स, राइट, और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ऑल राइट, आफ्टर दैट आप इन नंबर्स को लाइन में प्लॉट करोगे. 3 नंबर्स लेने मैंडेटरी है, क्योंकि अगर तीनों के तीनों नंबर्स लाइन पे लाई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो आपका तीनों का सोल्यूशन करेक्ट है. अगर कोई 2 नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं और तीसरा लाइन पे नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने तीनों में से कोई ना कोई तो गलत फाइंड किया ही किया है. तो मैं दोबारा चेक कर सकती हूँ अपना आंसर. ओके, एंड सेम स्टेप आपको दूसरी लाइन के लिए रिपीट करना है, ठीक है, फॉर अनदर लाइन ऑल 3 स्टेप्स, और आपकी लाइन दोनों प्लॉट हो जाएंगी ग्राफ पे. लेट्स डू दिस यूजिंग अ क्वेश्चन. ये जो सारे स्टेप्स मैंने 4 लिखे हैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, अगर कई बच्चे ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो x की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो 3 + y/2. तो इसमें मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे y की वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेंगी जो 2 से डिवाइड होती हैं. इसीलिए मैंने बोला कि
उस वैल्यू का वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो जिसका कोफिशिएंट छोटा है, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी क्विकर हो और आप टाइम बचा पाओ। एम आई क्लियर? आगे चलते हैं ताकि ये सारी चीज़ें समझ आए। Let's talk about the first question, children. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. अब पहली बात, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपको हमेशा लेट द प्रेजेंट एज, आपको प्रेजेंट एज दोनों की, मतलब जिसकी भी बात हो रही है, सो आफ्ताब की प्रेजेंट एज की बात हो रही है जो कि x ईयर्स आ गया। सिमिलरली उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज, डॉटर की एज की बात हो रही है, तो डॉटर की प्रेजेंट एज को भी आप क्या ले लोगे, y ईयर्स। अब बात हो रही है 7 years ago, सो 7 years ago what will happen to आफ्ताब्स एज? तो ऑब्वियसली अगर आज मैं सपोज 30 ईयर्स की हूँ तो 7 साल पहले कितने की होंगी, 30 - 7, राइट? सो आफ्ताब इज x - 7 ईयर्स। सिमिलरली उसकी जो डॉटर है, डॉटर्स एज इज y - 7 ईयर्स, राइट? अब चेक करते हैं कि वो बोल क्या रहा है। आफ्ताब कह रहे हैं अपनी डॉटर को दैट आई विल बी 7 times एज ओल्ड एज यू देन। सो दिस इज हाउ 7 times मतलब 7 into, ज़रा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 7y 7 7 49। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 7y -42 चिल्ड्रन, क्योंकि -7 उधर जाके +7। अब चेक करो, इसमें x की वैल्यू निकालना ज़्यादा फीजिबल है, राइट चिल्ड्रन? क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा और मैं फटाफट y की वैल्यू डाल के x निकाल सकती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y, और उसके लिए हम 3 वैल्यूज़ ऑफ x निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं 5 डालूँ, सो 7 5 35, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, -7, राइट? 35 - 42। आगे डालते हैं y की वैल्यू 6, 7 6 42, -42 + 42 0, 7 7 7 49, 49 में से 42 गया 7। ओके, ये हमारा पहला टेबल आ गया। आगे करते हैं। अब उसने क्या बोला, 3 years from now, 3 years hence, now मतलब आगे, तो 3 years आगे अगर मैं अगेन वही सेम लॉजिक, इफ आई एम 30 years now, so I will be 33 years, तो +3 हो जाएगा, राइट? सिमिलरली उसकी डॉटर जो है उसकी एज में भी 3 साल ऐड हो जाएंगे, राइट? अब उसने क्या बोला है, आफ्ताब I shall be, आफ्ताब is speaking to his daughter, I shall be 3 times as old as you will be. So ओपन कर लो, x + 3 is equal to 3y, 3 3s are 9। अगेन इसमें से x की वैल्यू निकालना, 3y 9 में से 3 क्या, 6, राइट चिल्ड्रन? अगेन x की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, राइट? क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर में 1 है। y की वैल्यू डालते हैं, अगर मैंने y 0 डाला, x -6 आया, राइट? y की वैल्यू 1 डाली, सो 3 में से 6 गया, -3, राइट? और y की वैल्यू 2 डाली, सो 3 2 6, यहाँ 0 आ गया। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। I am not using a scale, but you are supposed to use proper graph paper. Okay, children? So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Similarly, ये भी 7 तक चाहिए। 1 थोड़ा गलत शुरू कर दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया है। So this is 1, 2, 3, 4. Children, you have to do it on a proper graph paper. Since I am making a video, I don't want to use lot of tools. This is just for your understanding. चाहो तो मैं GeoGebra use कर सकती थी, लेकिन I don't want to use it. I just want you to concentrate on the method. I think it will solve our purpose. And -7. Okay. Check करिए, पहला लाइन, y is 5, x is -5 and y is 5, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ गया, राइट? -7 5,
x is 0, y is 6, तो ये पॉइंट हो गया 0 6, x is 7 and y is also 7, so कोई यहाँ हो गया पॉइंट 7 7, थोड़ा सा उधर आएगा। अब जब आप इसे प्लॉट करोगे चिल्ड्रन, तो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, राइट। सो यू कैन चेक कि मेरा ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा, बट आप लोग जब स्केल प्रॉपर ग्राफ पेपर के पे करोगे तो आपका ज़रूर आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट अ लाइन, और ये तीनों पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है। फॉर द नेक्स्ट लाइन आई एम यूजिंग अ क्रॉस, ओके, यहाँ पे मैंने डॉट यूज़ किया है, तो मैं नेक्स्ट के लिए x is -6 y is 0, x is -6 y is 0, तो ये पॉइंट आ गया एक। फिर x is -3 y is 1, -3 and 1, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। x is 0 y is 2, तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। अगेन इसको आप अगेन ये आपका लाइन्स आ गई। नाउ write down the name of the line, children. So it is, this one is x is equal to 3y minus 6, and ये line जो थी वो है x is equal to 7y minus 42. Scale is very very important कि आपने क्या लिया है। हमने लिया है, ये मेरा x axis था children, and this was my y axis, and what is the scale I've taken, वो दोनों पे same, 10 small units represent 1 year, ठीक है। ये ईयर की बात हो रही है या 1 यूनिट, इसमें क्योंकि एज की बात हो रही है तो इसलिए वो ईयर हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू राइट अ स्केल। एंड नाउ यू कैन सी ये पैरेलल लाइन तो नहीं है, ना ही ये ओवरलैपिंग लाइन है, ये कहीं ना, अगर मैं इसे आगे जाके स्ट्रेच करूँगी चिल्ड्रन, तो वो कहीं ना कहीं जाके ये जो सॉरी, लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर, ये कहीं ना कहीं जाके आगे मीट करेगी, राइट, गैप कम होता जा रहा है। So the lines are intersecting lines. So what kind of a solutions you have? You have intersecting line. Okay, children. So that is how you will do this. Now, अगर हमें आगे चलना है, let me just undo till the points. All right, let me just delete it completely. No problem. I'll do it once again for you. All right. Let's talk about the second question. The coach of a cricket team buy 3 bats and 6 balls for this. So 3 bat and 6 balls for rupees 3900. Again आपको पता है मैंने क्या किया है, let cost of 1 bat मैंने क्या ले लिया है x रुपीज़, सिमिलरली 1 बॉल को मैंने क्या ले लिया है y रुपीज़। तो ये हो गया मेरी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3 बॉल्स, 3 बैट एंड 6 बॉल्स, 3 दिस के। एंड अगला इक्वेशन क्या आएगा, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो दोबारा से एक बैट खरीद रही है and 2 more balls. Sorry, it is not 2 more, it is 3 more, right? So the person is buying she buys a bat and 3 more balls, right? A bat and 3 more balls for rupees 1300. Again, represent the equation graphically, right? So check here. अगर मैं चाहूँ, can I say x की वैल्यू छोटे वाले कोफिशिएंट, that is this minus 6y upon 3. सो चेक करिए 3 कॉमन आ सकता है बेटा ऊपर से, सो इट विल बी 1300 minus 3 2 ज़ा, राइट।
So this is x is equal to 1300 minus 2y. Oh, in the book there is a misprint, children. You have to, this is not 3 balls, this is 2 balls, so there will be 2 here. So check करिए हमारी दोनों इक्वेशन सेम आई हैं, राइट. सो बेसिकली जब हमारी दोनों इक्वेशन सेम आई हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा सोल्यूशन आएगा y की जगह 0, तो x जो है वो क्या आ गया, 1300 आ गया. नाउ प्लीज चेक, डोंट टेक y एज 1, क्योंकि एक ही ग्राफ में मैं 1 और 1300 को प्लॉट नहीं कर सकती. टेक एज मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स, राइट चिल्ड्रन. सो आई कैन टेक y एज से 200. कैन आई? सो 2 इंटू 200 इज 400. सो 1300 में से माइनस करोगे 400 तो क्या आएगा, 900, राइट चिल्ड्रन. सो सिमिलरली इसको 500 ले लो y को, तो 5 इंटू 2 इज 1000. सो 1300 माइनस 1000 क्या आएगा, 300. नाउ यू विल बी एबल टू प्लॉट, राइट चिल्ड्रन. एंड ऑब्वियसली इसको भी आपका सेम ही आएगा, ये भी एक्स वाई सेम ही आएगा. सो यानी कि कौन सी लाइन बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस. बट इसकी प्लॉटिंग के लिए आपको स्केल, लेट मी शो यू द प्लॉटिंग ऑफ दीज लाइंस. जब आप स्केल लोगे फॉर द प्लॉटिंग चिल्ड्रन, सो यू हैव टू टेक द स्केल एज 100, मतलब 10 स्मॉल डिवीजन 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700 and so on, right? This is 800 and then 900. So similarly this is 100, 200, 300, 400, right? 500, 600, 700 and so on. So just check, प्लॉट करना है. अब ये 1300 वाला पॉइंट क्योंकि प्लॉट नहीं हो सकता तो हम कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं. हम y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं. 600 तो आराम से प्लॉट हो जाएगा. y इज 600, सो 6 2 ज़ा 12 और ये 100 आ गया. अब चेक करो, x इज 100, y इज 600, तो एक ये पॉइंट आ गया. 100 600, x is 300, y is 500, so एक ये आ गया 300 और 500, और एक आ गया x is 900 and y is 200. एक यहाँ कहीं पॉइंट आ गया 900 और 200. now when you will plot like this, okay, it should be in a straight line. so obviously जो लाइन है ये एक लाइन आ गई और दूसरी लाइन भी सेम लाइन ही प्लॉट होगी क्योंकि वो सेम पॉइंट ही है, राइट चिल्ड्रन. सो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी. सो sorry, let me just undo it and show you. okay, now the second line also is same line which will be plotted on this line only, right? so दोनों जो lines हैं वो coincident lines आएंगी in this case, right? so either you simplify or you don't simplify. तो एक लाइन की इक्वेशन अगर मैं 3x plus 6y is equal to 3900 बोलूँ या x plus 2y is equal to 1300 बोलूँ, तो these are the two same lines. and इसमें हमने स्केल क्या लिया है, x axis और y axis का. x and y axis we have taken the scale as 10 small units या 1 centimeter, whatever you want to write. 10 small division represents क्या, 100 rupees, right? this is the scale which we have taken. so scale is very very important. अगर हम scale नहीं लेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, right? so coincident lines बनेगी इस केस में. ऐसे ही अगर हम थर्ड केस पे जाते हैं चिल्ड्रन, again 2 kg apple and 1 kg grape was found to be this. so again लेते हैं, let 1 kg apples
इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स. सो उसने क्या बोला है, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप इज़ 160. सो 1 kg grapes is rupees y. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grape is found to be 300 rupees. तो पहले ही वाले में से किसकी वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है. 160 minus 2x, राइट. एक्स वाई. अगेन इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें से y की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है. 300 माइनस 4x अपॉन 2. चेक करो ऊपर से 2 कॉमन आता है, हाँ आता है. तो क्या रखता है, 150 माइनस 2x y की वैल्यू. राइट चिल्ड्रन. सो व्हेन यू विल प्लॉट दिस, अगेन वी हैव टू टेक 3 डिफरेंट वैल्यूज. चेक करो. अब अगर x की वैल्यू 0 लोगे, x is 0, y is coming out to be 160. अगेन x की वैल्यू आप 1 मत ले लेना, क्योंकि अगेन 1 के साथ 160 प्लॉट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एक ही ग्राफ पेपर पे नहीं आएगा. सो टेक द मल्टीपल ऑफ 20s, maybe you can take multiple of 20. So if I take x as say 40, so 40 into 2 कितना हो गया, 80, right. 40 into 2 is 80. 80 में से 160 गया, that is 80, right children. Similarly take this as suppose 80, x is 80, 80 into 2 is 160, तो ये क्या आ गया, 0. Similarly इधर भी x की वैल्यू 0, y जो है वो कितना आ गया, 150. अब अगेन x की वैल्यू थोड़ा बड़ा लीजिएगा, 20 के मल्टीपल्स पे ही लेते हैं. सो अगर 40 ले लूँ तो x is 40, 40 into 2 is 80. 150 में से 80 गया, 5 इधर और 2 उधर, यानी कि कितना बचा, 70. फिर और कोई वैल्यू 80 ले लेते हैं. x is 80, 60, यानी कि कितना बचा, -10, राइट चिल्ड्रन. एंड नाउ यू प्लॉट. ग्राफ का यूनिट याद रखना है, 20 लेना है, ठीक है ना. सो फर्स्ट वन इज 20, then is 30, sorry, then is I'm sorry, then is 40, then is 60, then is 80. कहाँ तक जाना है, ओके 160, 80, फिर 100, 120, 140 and so on. You can move ahead. Okay. Similarly, दो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे. This is 20, this is 40, this is 60, again 80, again 100, 120, 140, 160. So check करते हैं. x is 0, y is 160. तो एक तो ये पॉइंट आ गया, 0, 160. x is 40, y is 80. तो ये पॉइंट आ गया, 40 और 80. अगला x is 0, y is 80. x is 80, y is 0. अब इसे एक ही लाइन आ गई, राइट. अब दूसरे कलर से प्लॉट करते हैं और उसे डॉट ले लेंगे. x is 0, y is 150. अब 150 कहीं यहाँ होगा, राइट. आई एम टेकिंग इट एज डॉट. दिस इज 0, सॉरी, दिस इज 0, 150, ये वाला पॉइंट. ओके, आगे 140 और 160 के बिल्कुल सेंटर पॉइंट. ओके, अगला x is 40, y is 70. 40, 60, अगेन थोड़ा सा यहाँ 70, 80 और 60 और 80 के बीच में. उसके बाद अगला x is 180, सॉरी x is 80 एंड y is -10. तो बेसिकली इधर -20 होना था, तो -10 समथिंग अगेन, मतलब कुछ यहाँ पे. अगेन अगर मैं लाइन को प्लॉट करूँ तो चेक करो, आपको क्लियरली दिख रहा है
की जो लाइन्स है वो क्या आई हैं, पैरेलल लाइन्स आई हैं, दैट इज नो सोल्यूशन, राइट. सो दिस इज हाउ अगेन स्केल इज, आई टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमने एक्स और वाई एक्सिस का स्केल क्या लिया है, हमने लिया है 10 स्मॉल डिविजन्स रिप्रेजेंट 20, राइट, 20 रुपीज़, राइट चिल्ड्रन. और कई बच्चे 10 स्मॉल डिवीजन के लिए 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राफ में ये जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है, रिप्रेजेंट्स 20 रुपीज़. So however you want to write the scale. So this is your graphical representation of the solutions, equations. Okay children. So this is all about graphical representation. We will continue in the next video. If you have any doubt related to graphical representation,